Good morning, students. In last video, we studied about adaptation for forest. Now we are going to study adaptations for grasslands. कि जो grasslands में जो animals रहते हैं वो अपने आप को कैसे adjust करते हैं उस environment में, ठीक है, क्या क्या उनके अंदर features होते हैं जो help करते हैं उनको उस environment में survive करने के लिए. तो first देखो adaptations in plants. Plants in grasslands have adapted themselves to survive in dry and windy climate. कि प्लांट्स होते हैं जो ग्रासलैंड्स के अंदर उनके अंदर कैसे होते हैं, वो कैसे करते हैं अपने आप को अडाप्ट, किसमें, ड्राई और विंडी क्लाइमेट की, वहाँ पे विंड ज़्यादा होती है और कैसा क्लाइमेट होता है, बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट होता है ग्रासलैंड्स का. तो उनके अंदर देखो क्या क्या फीचर्स होते हैं. फर्स्ट देखो, मोस्ट ग्रासलैंड प्लांट्स हैव डीप रूट्स टू हेल्प दैट द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोयल. सेम यही फीचर्स हमारा कहाँ था, डेजर्ट्स के अंदर भी यही फीचर्स था कि वो क्या कर सके, उनकी रूट्स कैसी होती है, लॉन्ग होती है, ताकि वो क्या कर सके, अंदर से जो वाटर है सोयल के डीप जाके भी क्या कर सके, वाटर को एब्जॉर्ब कर सके. दीज लॉन्ग रूट्स आल्सो प्रोवाइड एनकरेज एंड प्रिवेंट द प्लांट्स फ्रॉम बीइंग अपरूटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स. और वहाँ पे हमने क्या बोला कि स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है वहाँ पे, अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए कि उनकी जो रूट्स लॉन्ग होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, पकड़ बना के रखते हैं कहाँ, सोयल के अंदर की. ये जो हमारा जब भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं तो हमारे रूट्स वहाँ से नहीं बाहर निकलते, ठीक है, अपरूटेड नहीं होते, यानी प्लांट्स नहीं गिरते वहाँ पे, ठीक है. स्टेम्स इन मोस्ट प्लांट्स आर थिन एंड फ्लेक्सिबल. कि कुछ स्टेम्स के क्या होते हैं, स्टेम्स कैसे होते हैं कुछ प्लांट्स के, थिन एंड फ्लेक्सिबल. इन स्ट्रॉन्ग विंड्स दीज फ्लेक्सिबल स्टेम्स बैंड इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग देयर बाय हेल्पिंग द प्लांट्स टू सर्वाइव. कि जब भी स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है ना तो ये प्लांट्स, ये स्टेम्स कैसे हो जाते हैं कि फ्लेक्सिबल है ये, तो ये बैंड हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते प्लांट से, सिर्फ क्या हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, ठीक है. लीव्स आर लॉन्ग एंड थिन टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. किन की लीव्स कैसी होती है, लॉन्ग होती है, और कैसी होती है, थिन होती हैं, ताकि ये क्या कर सकें, ट्रांसपिरेशन जो लॉस ऑफ वाटर है वो क्या उसके कम हो सके, ठीक है. सम ट्रीज सच एज बायोबैब कैन स्टोर वाटर इन देयर ट्रंक्स. की कुछ ट्रीज होते हैं हमारे, देखो ये ऐसा ट्री होते हैं बायोबैब, ठीक है. इसमें इसके अंदर क्या होता है कि अपने अंदर क्या करके रखता है, वाटर को स्टोर करके रखता है, किसके अंदर, अपने स्टेम के अंदर, ठीक है. दिस हेल्प दिस प्लांट्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स इवन व्हेन वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. कि जब भी यानी मतलब रेन नहीं होती तो उसके बाद भी क्या करके रखता है, ये वाटर को स्टोर करके रखता है, जब भी वाटर अवेलेबल नहीं होता उस टाइम पे भी, तो कुछ टाइम तक ये क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है. नेक्स्ट, एडेप्टेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एडेप्टिव फीचर्स होते हैं, तो फर्स्ट देखो, ग्रासलैंड्स आर होम टू मैनी हर्बीवोर्स सच एज जिराफ, डियर, ज़ेब्रा. Grasslands are home to many herbivores such as giraffe, deer, zebra, gazelle, rhinoceros, wild animals, ठीक है, wild horses, also known as prey, and many carnivores such as lions, hyenas, ठीक है, wolves, tigers, foxes. बहुत सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं, सारे ग्रासलैंड्स के अंदर ही रहते हैं, ठीक है. ग्रासलैंड्स आर ओपन हैबिटेट एंड प्रोवाइड फूड टू ऑल एनिमल्स बट डू नॉट प्रोवाइड प्रॉपर शेल्टर टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स. कि ग्रासलैंड्स है ना, इनमें जो फूड है ना, फूड तो इनफ रहता है, लेकिन ये क्या नहीं कर सकते, जो प्लांट्स है ना उनको क्या नहीं प्रोवाइड, जो एनिमल्स है ना उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है. प्रीडेटर्स हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू कैच प्रे इजली वाइल देयर प्रेज हैव अडेप्टेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रीडेटर्स. कि उनको खुद ही अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, किसको, एनिमल्स जो यहाँ पे रहते हैं उनको खुद ही अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है. कैसे करेंगे, तो देखो इनके अंदर क्या क्या अडेप्टिव फीचर्स होते हैं. सम एनिमल्स मेक देयर होम्स अंडर द ग्राउंड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स. की कुछ क्या करते हैं, प्रेडेटर्स क्या होते हैं, एनिमीज. कि एनिमल्स से बचने के लिए कुछ क्या करते हैं, जमीन के नीचे रहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अंडर द ग्राउंड रहना स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो हमारे डॉग्स होते हैं, ठीक है, प्रेरी डॉग्स होते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, ट्यूनल लाइक बैरोज, देखो ब्यूरोज में रहना स्टार्ट कर देते हैं. कौन सा डॉग है ये, हमारा प्रेरी डॉग है, ये कहाँ रहना स्टार्ट कर देते हैं, अंडर द सोयल, ठीक है, अंडर द ग्राउंड. एनिमल्स सच एज डियर, जिराफ एंड ज़ेब्रा हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हिंड limbs that sharp hooves which help them to run away from the predators. कि जैसे हमारी डियर है, ज़ेब्रा है, उनके क्या होते हैं, बिल्कुल लंबे लंबे, मतलब इनकी एक तो नेक भी लंबी होती है, और दूसरा जो हिंड लिम्स हैं, ठीक है, जो इनके पैर हैं, हिंड लिम्स क्या होते हैं, पैर, तो वो भी इनके क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, तो ईजिली क्या कर सकते हैं, मूव, मतलब ईजिली रन अवे कर सकते हैं जब भी प्रेडेटर्स आए, ठीक है.
और इनके अंदर क्या होती हैं, इनके हेड पे क्या होती हैं, आइज प्रेजेंट होती है, तो ये बोथ साइड में क्या करते हैं, देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ऑल डायरेक्शंस में। सम एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, बाइसन्स एंड हॉर्सेस लिव इन हेड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स, की कुछ एनिमल्स जैसे एलिफेंट है, हॉर्सेज हैं, उनके पास क्या होते हैं, हेड्स होते हैं इनके पास, ठीक है, ये किस में रहते हैं, हेड्स में रहते हैं, किसके, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, प्रेडेटर्स से, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स सच एज लायंस, टाइगर्स एंड वोल्स आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स विद शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड रेट्रैक्टेबल क्लॉज टू हेल्प देम कैच देयर प्रे, कि कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे लायन है, टाइगर्स है, वोल्फ्स है, उनके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग होती हैं, पता ही आपको, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग, और ये लेग्स भी कैसी होती है, शार्प होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और रेट्रैक्टेबल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, क्लोज क्या होते हैं, जो इनके पंजे होते हैं, ठीक है। रेट्रैक्टेबल का मीनिंग क्या होता है कि क्या कर सकते हैं, इजिली ट्रैक कर सकते हैं किसी भी एनिमल को, पीछे से इजिली पकड़ सकते हैं, ठीक है, और इसको पकड़ के अपनी तरफ खींच सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने मूवीज में देखा ना, शेर अपना शिकार कैसे करते हैं। दीज एनिमल्स हैव द आइज इन फ्रंट ऑफ देयर फेस, इनके फेस के ऊपर फ्रंट में क्या होती हैं, आइज भी होती हैं, ठीक है, दिखाई दे रही होंगी ना, तो इनके आइज भी होते हैं, तो ये इजिली क्या कर सकते हैं, फोकस्ड कर सकते हैं अपने शिकार पे, ठीक है, अपने प्रे पे। The light brown colored body of most of the animals helps to camouflage with the dry grasses। देखो कैमोफ्लेज क्या होता है कि अपने आप को सराउंडिंग इन्वायरमेंट जैसा बना लेना, ठीक है। आपने जैसे सुना होगा गिरगिट होता है हमारा, वो क्या कर लेता है, जब वो ट्री पे जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन, जब वो सोइल में रहता है तो उसका सोइल का उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स का अगर कलर कैसा है, उसकी बॉडी का कलर ब्राउन कलर का, ठीक है, लाइट ब्राउन कलर है, तो वो क्या कर सकता है, जो जहाँ पे ड्राई ग्रास है वहाँ पे अपने आप को क्या कर सकता है, छुपा सकता है, ठीक है। तो कैमोफ्लेज होता है कि अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने बॉडी का कलर जो है उसके साथ मैच हो जाना, ठीक है। दिस हेल्प्स टू, या फिर हम बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग्स, कि अपने सराउंडिंग्स के साथ ब्लेंड हो जाना, मिक्सअप हो जाना, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम ए प्रेडेटर्स, कि अपने आप को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी प्रे पे अटैक करने के लिए, कि वो प्रे अपने आप उसको ना देख पाए और उस पे इजली क्या कर दे, अटैक कर दे। समटाइम्स दिस हेल्प्स ए प्रेडेटर टू अटैक इट्स प्रे, ठीक है, कई बार ये हेल्प करता है कि कोई भी प्रेडेटर किसी प्रे पे क्या कर सके, अटैक। नेक्स्ट है अडेप्टेशंस फॉर माउंटेन्स, की माउंटेन्स में जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनकी अडेप्टेशंस फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट देखो प्लांट्स में क्या होता है, इन माउंटेन्स वेयर स्नोफॉल ऑकर्स ट्रीज आर कोन शेप्ड, कि जहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होता है वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो किसकी शेप के होते हैं, कोन शेप, ठीक है, इस टाइप की शेप होती है कोन शेप, ठीक है। क्यों होती है अब ये कोन शेप, एंड हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेज, जो ब्रांचेज कैसी होती है, स्लोप जैसी होती है, ठीक है, इस टाइप से स्लोप ब्रांचेज होती हैं इनकी। तो देखो क्यों, कोनिकल शेप हेल्प्स रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजली, कि देखो जहाँ पे जब इसके ऊपर स्नोफॉल होगा तो स्नोफॉल क्या होगा, प्लांट पे कम रहेगा और नीचे गिरता चला जाएगा सारा, ठीक है, नीचे फॉल डाउन हो जाएगा कंप्लीट। इट आल्सो अलाउज द ट्री टू गेट मोर सनलाइट एज द लोअर ब्रांचेज आर नॉट शेडेड बाय द अपर ब्रांचेज, कि जो अपर ब्रांचेज है ना ये क्या होती है, नैरो होती है, ठीक है, और जो लोअर ब्रांचेज हैं वो वाइड होती है, ठीक है। दिख ही रहा आपको, यहाँ पे स्पेस जो ब्रांचेज है कम स्पेस में है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस में है, तो क्या होता है यहाँ पे कि जो ऊपर वाली ब्रांचेज हैं उन पे सनलाइट और नीचे वाली ब्रांचेज पे सनलाइट क्या हो जाती है, इजीली पहुंच जाती है, ठीक है। अगर ऊपर वाली ब्रांचेज ज़्यादा होती हैं, यहाँ तक होती, तो नीचे वाली को क्या नहीं मिलता, सनलाइट नहीं मिलती, ठीक है। नेक्स्ट देखो द लीव्स इन प्लांट्स ग्रोइंग इन माउंटेन्स आर यूजुअली थिन एंड नीडल, द लीव्स इन प्लांट ग्रोइंग इन माउंटेन्स आर यूजुअली थिन एंड नीडल शेप की, वैसे जो नॉर्मली प्लांट्स होते हैं ना, जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं माउंटेन्स में, उनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, थिन एंड नीडल, बिल्कुल थिन होती है और नीडल शेप्ड होती है। नीडल लाइक शेप प्रोटेक्ट्स लीव्स फ्रॉम गेटिंग टोर्न और डैमेज इन स्ट्रॉन्ग विंड्स, कि नीडल लाइक शेप क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, लीव्स को, फ्रॉम गेटिंग टोर्न, कि वो ना मतलब डैमेज ना हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स में। नेक्स्ट है एडेप्टेशन इन एनिमल्स में यहाँ कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फर्स्ट देखो कि दीज एनिमल्स हैव थिक फर, ठीक है, माउंटेन्स में क्या होती है, स्नो ज़्यादा होती है, तो यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उसके फर कैसे होते हैं, बिल्कुल थिक होते हैं,
और वो उसकी बॉडी को क्या करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड वेदर, उसको कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल योक्स एंड माउंटेन्स गोड्स हैव लॉन्ग हेयर ऑल ओवर देयर बॉडी टू कीप देम वार्म, कि वो अपनी बॉडी को क्या कर सके, वार्म कर सके, इसलिए उनकी बॉडी पे कंप्लीट पे क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। स्नो लियोपार्ड्स हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, कि इनके जो स्नो लियोपार्ड्स होते हैं ना, इसकी बॉडी पे कैसे होते हैं, थिक फर होते हैं ऑन देयर बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, फीट पे, पैर पे और टो पे, पंजे पे। दिस प्रोटेक्ट्स देयर फीट फ्रॉम गेटिंग कोल्ड वाइल वॉकिंग, कि ये क्या कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उनको क्या ना लगे, कोल्ड ना लगे जब वो चलते हैं, ठीक है। एनिमल्स सच एज शीप, गोट्स एंड योक्स हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, कि एनिमल्स होते हैं ना जो जैसे शीप है, गोट्स है और योक्स है, उनके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, हेल्प देम टू वॉक ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, की माउंटेन्स पे वो इजिली क्या कर सकें, चल सके, ठीक है। मैनी एनिमल्स हाइबरनेट और माइग्रेट डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स, कि कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, विंटर सीजन में क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, माइग्रेट, ठीक है, यानी उस प्लेस को छोड़ के कहाँ आ जाते हैं, कहीं दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हाइबरनेट यानी कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं वो, ठीक है, दिखाई नहीं देती, कुछ टाइम के लिए वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। माइग्रेशन का मतलब अपनी प्लेस को छोड़ के जाना, ठीक है, और ठीक है, हाइबरनेट मतलब उसी प्लेस पे छुप जाना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये कोल्ड वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो इस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए वो क्या हो जाते हैं, हमारे एनिमल्स माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन लार्ज ग्रुप्स इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्म, कि यहाँ पे कोल्ड ज़्यादा है तो वार्म की वहाँ पे क्या मिल सके उनको, थोड़ा सा टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा हो, ठीक है, वहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। हाइबरनेशन क्या होता है, हाइबरनेशन इज एन इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव यानी इस टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म वो कंप्लीट इनएक्टिव रहता है, यानी कोई भी काम नहीं करता, ना वो खाता पीता उस टाइम पे, ठीक है, और बिल्कुल स्लीप लाइक यानी सो मतलब बिल्कुल रेस्ट की स्टेज होती है ना, जैसे हम सोते हैं ऐसे ही स्टेज उसकी लाइफ में आती है कि वो कोई भी काम उस टाइम पे नहीं करता, ठीक है। स्लीप लाइक स्टेट दैट सम एनिमल्स एंटर ड्यूरिंग द विंटर, एन एनिमल इन दिस स्टेट नीड्स लिटल एनर्जी टू स्टे अलाइव, कि इस टाइम पे उसको एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, और जो उसकी बॉडी में फैट स्टोर होता है ना, उसी से उसका काम चल जाता है। दस हाइबरनेटिंग एनिमल्स कैन सर्वाइव द कोल्ड विंटर मंथ्स इजिली, इसलिए यहाँ पे एनिमल्स क्या हाइबरनेट करके इजिली क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ओके।